हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित मैथ्स ज्ञान पे। आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे मूल रूप से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनती है। पहला ब्याज पर आधारित, दूसरा दर पर आधारित और तीसरा मूलधन या मिश्रधन पर आधारित। और चौथा जो प्रश्न होता है वो विविध होता है, जो कि जोड़कर प्रश्न पूछे जाती है। ये तीनों को मिला करके तब लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन बनता है उसको बनाया जाता है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व। इसको बिना फार्मूला से करने की कोशिश करेंगे। फार्मूला से तो सभी करते हैं और इसमें कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिना फार्मूला से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और पेन और पेपर साथ में रखिएगा और इसे नोट करते चलिएगा, सीखते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज वो राशि होती है जो एक वर्ष में ब्याज प्राप्त होता है, अगले वर्ष में उस ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं 1000 रुपये है, ठीक, और रेट दिया है 5%। ठीक, समय दे दिया 3 वर्ष। पहले 2 वर्ष देखिए, 1 वर्ष का जरूरी नहीं है क्योंकि 1 वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है। 2 वर्ष के लिए देखते हैं क्या है। ये 5% है। इस 5% यानी 1000 का पहले 5% निकाल लीजिए, तो 5/100। आप कहेंगे कि 1000 का 5% जो आया है वो आया है कितना, 50 रुपये। ठीक, अब इस 50 रुपये का यानी कि जितना वर्ष रहेगा उतना बार निकालेंगे। अभी 2 वर्ष है तो 2 बार निकालेंगे। तो अभी ये 50 रुपये का कितना निकालेंगे, 5%। 50 से कम 50 दूना 100। ये आया कितना, 2.5 रुपये। कितना आया, 2.5 रुपये। अब हमको क्या चाहिए, 2 वर्ष का CI यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 इंटू पहले कितना आया था 50, तो 50 रखिए, प्लस 1 इंटू कितना आया 2.5, इसको रखिए। यानी 2 वर्ष के लिए 50 रुपये का ब्याज और 1 वर्ष के लिए 2.5 रुपये का ब्याज। इसको गुना कीजिए, ये होगा 100 प्लस ये 2.5, ये जो जोड़ कर आएगा 102.5। यही आपका क्या हो गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं 3 वर्ष के लिए। देखिए 3 वर्ष के लिए क्या करना, मान लेते हैं 10,000 रुपया है। ठीक, 10,000 रुपये का रेट दे दिया है, पी दे दिया 10,000, रेट दिया 10%, टाइम दे दिया 3 वर्ष। जनरली फार्मूला से 2 वर्ष तक करना आसान रहता है, लेकिन 3 वर्ष 4 वर्ष जब किया जाता है तो उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इसको बिना फार्मूले से करने का कोशिश कर रहे हैं और ये काफ़ी यूजफुल है। बिना फार्मूला से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए 3 वर्ष के लिए देखते हैं। यहाँ पर कितना है 10%। पहले 10,000 का कितना निकालना है, 10%, तो 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना आया 1000। फिर 1000 का 10%, फिर गया कितना 100, और इस 100 का भी 10% निकालिए, कितना निकला 10। अब 3 वर्ष का CI के लिए क्या करना है, देखिए 3 इंटू पहले कितना आया था 1000, ठीक, 2 इंटू उसके बाद कितना आया था 100, प्लस 1 इंटू
अब देखिए ये लास्ट में क्या करना है कि ये 2 वर्ष में जो 100 रुपये आया है, इस 100 में इस 10 को जोड़ देना है। ये हो गया 110। अब क्या करना है, इस सभी को गुना करके जोड़ लीजिए, बस हो गया। तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 200 प्लस 110, ये हो गया 33,3310 रुपये। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा 10,000 रुपये का, 3310। मेन ये है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पर काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए 4 वर्ष के लिए देख लेते हैं। मान लेते 10,000 रुपये का रेट भी 10% ही है, टाइम दिया है 4 वर्ष। ठीक, तो पहला वर्ष में पे क्या कीजिएगा, इसका 10% निकालिए। ऐसे भी 1/10 ही होता है उसका मान 10% का, तो ये काटिएगा तो कितना है 1000। फिर 1000 का 10% लिख दीजिए 1/10, ये हो गया 100। फिर इसका 10%, 1/10, ये आया कितना 10। ठीक, अब ये जो 10 आया है, इस 10 का भी कितना 10%, कितना आया 1। तो देखिए 4 वर्ष का CI के लिए क्या करते हैं, का CI कितना 4 इंटू पहले कितना आया था 1000 प्लस 3 इंटू कितना आया था 100 प्लस 2 इंटू, अब इस 100 में जो ये 10 आया है इसको जोड़ेंगे, 110 प्लस 1 इंटू ये जो 1 आया है इस 110 में जोड़ कर लिखेंगे, ये हो गया 111। ठीक, यही हो गया मेरा क्या 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको क्या करेंगे, गुना करके जोड़ेंगे, ये हो गया 4000 प्लस 300 प्लस 220 प्लस 111, जोड़िए 40 3 43 2 45 1 46, 4631। यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 4 वर्ष का CI। तो काफ़ी आसान है और फार्मूला से करते तो कितना टाइम लगता है ये आप भी जानते हैं। तो चलिए अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उस सभी को इसी विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी आसान है, देखते रहिएगा ध्यान से और नोट करते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर, 12,500 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है 2 वर्ष के लिए। निकालिए 12,000, P बराबर दिया है 12,500 और R बराबर दिया है 12%, टाइम है 2 वर्ष। तो इसका क्या करते हैं, पहले चूँकि 2 वर्ष है तो 2 बार निकालेंगे, एक बार इसका 12% निकालेंगे और जो 12% आएगा फिर उसका 12% निकालेंगे। चलिए 12/100, 2 जीरो से गया, इसको अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 250 और 1 से गुना करेंगे तो 125, 0 5 5 10 गुना 2 2 4 1 5 और 1, ये हो गया कितना 1500। अब इस 1500 का कितना करेंगे 12%, तो 12/100, ये हो जाएगा 180। ठीक, अब 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI देखिए 2 इंटू ये हो जाएगा कितना आया था 1500 प्लस 1 इंटू 180, इसको अगर गुना कीजिएगा तो यह आएगा 3000 प्लस 180 बराबर 3180 रुपये। यही आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 48,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
2 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, पी हो गया आपका 48,000 रुपये, टाइम दिया है 2 वर्ष और रेट दिया है 5%। जैसे यहाँ पर 2 वर्ष है इसलिए दूसरा क्वेश्चन भी 2 वर्ष लिए हैं ताकि आप लोग आसानी से सीख जाएं। चलिए इसको क्या करना है, 5% निकालना है। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5% की वैल्यू होता है 120, लेकिन ऐसे लिख कर काटने में आसान होगा। इसको गुना कीजिएगा, 8 5 40 0, 4 5 20, 4 24, 1 0 पहले से ये हो गया 2400, और फिर 2400 का 5% निकालना है, तो ये आ गया 120। ठीक, अब 2 वर्ष का सियाही चाहिए। टू इंटू पहले निकाले थे इसका 5%, 4800 का 5%, 48,000 का 5% 2400 आया था, तो लिखे 2400। फिर 2400 का 5% निकाले थे तो आया था 120। दोनों को गुना करके जोड़िए, ये हो गया 4800 प्लस 120 बराबर 4920 रुपये। तो कितना आसान है। आगे अब 3 वर्ष के लिए देखेंगे, तो उम्मीद है कि आप 2 वर्ष वाला सीख गए होंगे। चलिए देखते हैं। देख रहे हैं कि 48,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पी दिया है यानी कि प्रिंसिपल 48,000 रुपये, ठीक, रेट दिया है 5% और टाइम है 3 वर्ष। चलिए इसका क्या करते हैं, इसका निकालते हैं 5%, तो ये आया था कितना, 2400 रुपये। 3 इंटू CI बराबर 3 × 2400। अब इस 2400 का कितना निकालेंगे, 5%, कितना आएगा 120। अब इस 120 का कितना निकालेंगे, 5%, 1 0 से काटा, 5 दूना 10, 2 एकम 6, ये आ गया आपका 6। तो इसको क्या करना है, 120 में जोड़ लेना है, 126। अब जोड़ करके गुना करके जो होगा वही इसका क्या होगा, आंसर। चलिए ये हो गया 24 दिया 7200 प्लस 240 प्लस 126। इसको करते हैं 72 2 74 1 75, 7566 रुपये इसका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 7566 रुपये। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 64,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर कितना है, 7.5%। चलिए 7.5% है तो इसको देखकर घबराना नहीं है, दशमलव में तो ये भी बहुत आसान से हो जाएगा। P बराबर 64,000, ठीक, T बराबर है 3 वर्ष और R बराबर है 7.5%। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, 64,000 का 7.5%, परसेंटेज मतलब नीचे 100, इसको उड़ाएंगे 1 0 और आएगा, 2 0 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। इसको गुना कीजिए, 4 5 20 को 0, 6 5 30 और 2 32। 7 से गुना करना, 7 चौका 28 का 8, 6 7 42 और 2 44, 0 और 2 10 0, 4 3 7 1 8 और ये 4, कितना आया 4800, ठीक। अब चूँकि 3 वर्ष है तो CI बराबर 3 × 48। अब इस 4800 का फिर से 7.5%, 100, ये दशमलव उड़ेगा 1 0 और
2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक। 2 पंचे 10, 15 पचे 75, 2 ये कम, 24 दूना 48। 24 और 15 को गुना जब कीजिएगा तो ये आएगा 24 पंचे 120 और 24 इकाई 24, 0 4 2 6 2 1 3, ये कितना आया 360। तो +2 इंटू 360 +1। देखिए ये तीसरा वर्ष के लिए है, ये दूसरा वर्ष हो गया। अब लास्ट वर्ष 360 का 7.5%, इसको उड़ाइए 1 जीरो आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 9 चौका 36, 9 3 से गुना कीजिएगा ये आएगा 27, ठीक। 1 इंटू 360 में अब क्या करना है, इस 27 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 387। इसको अगर कीजिएगा तो गुना कीजिए इसको, 8 3 24 4 4 3 12 2 14, ये हो गया 14,400 प्लस ये हो गया 36 दूना 72, 720 प्लस 387। इस सभी को जोड़ लीजिए, वही क्या हो गया CI हो गया 7 0, ये हो गया 7, 8 2 10 0, 10 0 3 1 4 4 7 11, 4 15 का 5, बचा कितना 1, 14 1 15, 14 1 15, ठीक है। यही आपका क्या हो गया 3 वर्ष का CI हो गया 1507। इसको देख लेते हैं। 20,480 रुपये की राशि पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अगर इसको करते हैं तो प्रिंसिपल दिया है 20,480, ठीक, और रेट दिया है 14.25%, 14.25%, और टाइम है 3 वर्ष, ठीक। तो इसका क्या निकलेंगे 10%, 6.5%, 14.25, अच्छा सॉरी 14.25%। इसको प्रतिशत के बदला में 100, और इसको अगर उड़ाते हैं तो नीचे कितना आएगा 100। 1 जीरो काटिए इसको, 25 25, हाँ 625, 25 चौका 100, 25 से कम, 25 चौका 100। अगर ये 4 से इसको काटते हैं 20,480 बट्टा में कितना 16, 16 एकम 16, बचेगा 4, 4 पर 4 आएगा तो 16 दूना 32, बचेगा कितना 12, 12 पर 8 आएगा तो 16 8 28 से बचा कितना 0, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया 1280, ठीक। अब इस 1280 का 6.5% निकालें, अति 6.25%, 6.25 बट्टा 100, ठीक। फिर से इसको काटिएगा तो वही 25 25 625, 25 चौका 100, 25 से कम, 25 चौका 100। अगर इसको काटते हैं तो यह आ जाएगा 1280 बट्टा 16, 16 8 28, ये आ गया 80, ठीक। अब इस 80 का कितना निकालना है 6.25%, 6.25 बट्टा 100 गुना 100, इसको उड़ा लीजिए, 25 4, 25 से कम, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 20 चौका 80, 4 एकम 4 पंचे 20, ये आ गया 5। तो CI बराबर हो गया फाइनली 3 इंटू कितना आया 1280 प्लस 2 इंटू 1280 का कितना आया था 6.25%, 80, ठीक। और इस 80 का 6.25% कितना आया था 5 आया था, इसे 80 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 85। इसको गुना कीजिए, 8 1 24 4, ठीक, 4 3 12 और 2 14, ये हो गया
सॉरी 8 तारीख 24 का 4, 12 तिया 36, 2 38। ठीक, 38 40 हो गया, और ये हो गया प्लस 160 प्लस 85। ठीक, जोड़िए 5, ठीक, 8 6 14, 4 18 का 8, बचा कितना 1 1 2 38 40, 40 50 ये आपका क्या हो गया CI हो गया। कितने वर्षों का 3 वर्षों का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सीख पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर से अगला पार्ट आएगा, उसमें ब्याज पर आधारित और भी प्रश्न हैं जो अर्धवार्षिक, ठीक, त्रैमासिक, उस सब पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। तब के तक के लिए थैंक यू।